हेलो एवरीवन, वेलकम टू 11 सेशन ऑफ बीएम 360 इन कंस्ट्रक्शन क्लाउड। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है इनसाइट्स एंड एनालिटिक्स। तो इनसाइट्स एंड एनालिटिक्स क्या होता है वो देखते हैं। उसके लिए यहाँ पे जाना है, इस एरो पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इनसाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। देन आपके सामने एक इनसाइट का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इनसाइट एंड एनालिटिक्स क्या होता है? ये टूल होता है प्रोजेक्ट टीम को पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन और जो रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है ये टूल। ठीक है, तो इस फीचर में क्या होता है, यानी कि इस फीचर की हेल्प से क्या होता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो बेटर डिसीजन वहाँ पे ले सकते हैं, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहाँ पे, और जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के हर एस्पेक्ट की परफॉर्मेंस को भी वहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बहुत सारे की फीचर्स होते हैं, तो वो हम बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इनसाइट का पेज ओपन हो गया है। उसमें आपको फर्स्ट दिया है माय डैशबोर्ड, दिया है डिजाइन, दिया है प्रोजेक्ट कंट्रोल, दिया है क्वालिटी एंड सेफ्टी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का आपका जो भी पूरे लाइफ साइकिल का डेटा है वो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट का एड्रेस दिया है, यानी कि उसका जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक्सपांड भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन यानी कि लोकेशन यहाँ पे दिखेगा। इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद साइट का जो भी वेदर है वो वेदर आपको दिखेगा। प्रोजेक्ट आरएफआईज आपको दिखेगा, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। उसके बाद प्रोजेक्ट में हमने जो भी इश्यूज क्रिएट किए होते हैं तो वो इश्यू आपको यहाँ पे दिखते हैं, उसके डेट वगैरह सब चीजें आपको यहाँ पे दिखता है। उसका स्टेटस भी यहाँ पे शो होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट सबमिटल्स यहाँ पे दिखते हैं और ओपन आरएफआईज एंड सबमिटर आपको यहाँ पे दिखते हैं। डिजाइन के अगर कोई पैकेजेस वगैरह हो गए तो वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे डिजाइन कोलेब्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, इसके फीचर क्या क्या होते हैं, हम इसमें रियल टाइम डेटा और डैशबोर्ड देख सकते हैं। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं, ओनर और स्टेक होल्डर्स को एक डिफरेंट प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के लाइव स्टेटस यहाँ पे दिखता है। जो भी जैसे ये प्रोजेक्ट है उसका जो भी लाइव स्टेटस है वो यहाँ पे दिखता है। उसको हम यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट होगा, शेड्यूल होगा, सेफ्टी होगा, क्वालिटी होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिजाइन, ये सब चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद उसका और एक फीचर्स होता है, मतलब यहाँ पे एडवांस रिपोर्टिंग भी होती है। कॉम्प्रेसिव रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं हम इसमें। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया है रिपोर्ट का, यहाँ से हम क्या करेंगे, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो एक डिफरेंट सोर्सेस से डेटा एनालाइज करते हैं यहाँ पे। जैसे कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, डिजाइन कोलैबोरेशन होता है, फील्ड मैनेजमेंट होता है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं हम, और कस्टमाइज भी किए जा सकते हैं इनको स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि फाइनेंशियल फोरकास्ट हो सकता है, टास्क के प्रोग्रेस हो सकते हैं, या फिर सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, यानी कि डेटा को ग्राफ, चार्ट या फिर हीट मैप के थ्रू इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे स्टेक होल्डर्स को क्विकली यहाँ पे समझ में आ जाता है कि प्रोजेक्ट के डिफरेंट जो एस्पेक्ट है, जैसे कॉस्ट होता है, कॉस्ट ओवररन होगा, क्वालिटी इशू होगा, या फिर शेड्यूल डिले होगा, तो उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे प्रोजेक्ट में हमने ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड की, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन और कस्टमाइजेशन भी होता है। मतलब कि ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड को एक ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो मल्टीपल टूल और सिस्टम के साथ भी वहाँ पे इंटीग्रेट हो सके। जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे टीम अपने वर्कफ्लो को इम्प्रूव करता है और प्लेटफॉर्म को अपनी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पे अडेप्ट कर सकता है। ठीक है, उसके भी बहुत सारे की फीचर्स होते हैं। जैसे कुछ टूल इंटीग्रेशन होते हैं, जैसे ऑटोडेस्क या फिर थर्ड पार्टी टूल के साथ ही इंटीग्रेट हो सकता है, जैसे कि रेविट, ऑटोकैड, नेविसवर्क, बीएम 360। ठीक है, इनके साथ वो क्या होता है, इंटीग्रेट होता है। उसके बाद इसमें ऑटोकैड, नेविसवर्क और बीएम 360 के साथ तो ये इंटीग्रेट होता ही है, लेकिन इसमें एपीआई एक्सेस का भी फीचर होता है। मतलब कि प्लेटफॉर्म ओपन एपीआई प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि यूजर को कस्टम इंटीग्रेशन बना सकते हैं। जैसे कि ईआरपी सिस्टम होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, या फिर अकाउंटिंग सिस्टम के साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद डेटा इंटीग्रेशन होता है। मतलब कि यूजर क्या करता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्ट डेटा इंटीग्रेट करता है, और जिससे क्या होता है, जिससे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी वहां पे अवेलेबल हो जाती है। ऑटोमेटेड डेटा फ्लो होता है, मतलब डेटा सिस्टम के बीच में ऑटोमेटिकली फ्लो करता है वहां पे, जिससे मैनुअल डेटा एंट्री भी कम हो जाती है, एरर और मिनिमाइज होते हैं। ठीक है,
और कस्टम वर्कफ्लो ऑटोमेशन भी होता है उसमें। बहुत सारी चीजें इसमें होते हैं। कस्टम रिपोर्ट और डैशबोर्ड भी होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे कस्टमाइज रिपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से डेटा कनेक्टर होता है, डेटा यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्ट होता है, मतलब कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और क्लाउड सर्विस को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, जैसे कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर होते हैं, ताकि टीम अपने प्रेफर टूल के साथ क्या कर सके, काम कर सके। ओके, उसके बाद इसमें हम कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन भी करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए इफेक्टिव कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन होना उसमें इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है, जहाँ पर क्या होता है, स्टेक होल्डर्स रियल टाइम कोलैबोरेशन वहाँ पे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ये जो आपको यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दिख रही है, या फिर ऐसे डेटा कनेक्टर रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड करके उसको शेयर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की सब डिटेल्स तो शो ही होती है। ठीक है, उसके बहुत सारे की फीचर्स भी होते हैं, जैसे सेंट्रलाइज कोलैबोरेशन हब होता है। ठीक है, तो ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड क्या है, एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है, जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट और डेटा स्टोर भी होता है। इससे टीम के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होते हैं और सबको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी वहां पे मिलती है। उसके बाद इसको मोबाइल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले सेशन में देखा कि ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड को क्या है, मोबाइल फील्ड टीम को ऑन साइट कोलैबोरेशन का ऑप्शन देता है, जिसमें टीम लेटेस्ट डॉक्यूमेंट, मॉडल और रियल टाइम अपडेट पर मोबाइल पर भी वो एक्सेस कर सकते हैं। ऑफलाइन एक्सेस भी होता है उसमें, मतलब अगर लिमिटेड इंटरनेट एरियाज में टीम मेंबर ऑफलाइन वर्क कर रहे, तो ऑनलाइन आते ही क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली वहां पे अपडेट हो जाते हैं, और फिर बिना डेटा लॉस के होता है वो अपडेशन। ठीक है, उसके बाद टीम कम्युनिकेशन टूल होता है ये, मतलब जो भी टीम का कम्युनिकेशन होता है वो आपको यहाँ पे शो होता है। ठीक है, डैशबोर्ड के बारे में तो हो गया। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम लोग, शेयर विथ, मतलब किसके साथ आपको ये शेयर करना है, आर्किटेक्ट के साथ भी, मैनेजर के साथ, या फिर किसी कंपनी के साथ शेयर करना है, तो उसको सिलेक्ट करो और एक्सपोर्ट कर दो यहाँ से। ठीक है, तो वो चला जाएगा वहां पे, मतलब उस पार्टी के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये डेटा सब हमारे पूरे प्रोजेक्ट का डेटा शेयर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, मतलब उसको उस ईमेल पे ईमेल चला गया, इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनाइज द ऑर्डर एंड ऐड अ न्यू कार्ड टू योर डैशबोर्ड। यहाँ पे कोई न्यू कार्ड वगैरह भी हम कर सकते हैं, कार्ड लाइब्रेरी होगी, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे इश्यूज दिया, अप्रूवल रिव्यूज दिया है, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें दी है यहाँ पे, जैसे प्रोजेक्ट की डिजाइन होगी तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इश्यूज वगैरह हो गया, डिजाइन के पैकेजेस इसमें ऑलरेडी हो है शायद। ठीक है, तो इतने सारे टेम्पलेट दिए, इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी चाहिए वो सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कार्ड करना है, तो उसमें वो ऐड हो जाते हैं। इश्यू का जो स्टेटस मैंने अभी बताया था, वो अगर आप देखना चाहते हो तो इसको भी ले सकते हो। यहाँ पे RFI बाय करंट असाइनमेंट, इनको जो जो आपको चाहिए वो सिंपल आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करना है। अभी यहाँ पे स्टेटस आ गया, डिजाइन इश्यू स्टेटस, उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पे शो होता है ऐसे। कंस्ट्रक्शन क्लाउड आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब प्रोजेक्ट का जो डिजाइन है वो यहाँ पे दिख रहा है, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट डिजाइन मैनेजमेंट URL वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया नेक्स्ट डिजाइन का ऑप्शन। ठीक है, लीव कस्टमाइजेशन, इसको सेव करना है। ठीक है, कार्ड ऐड करने के बाद इसको सेव करना है, पेज लेआउट सेव हो गया। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के इश्यूज, पैकेज जो भी आपने ऐड किए, स्टेटस वगैरह सब आपको यहाँ पे शो होगा। तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे टेम्पलेट या कार्ड जो होते हैं वो ऐड कर सकते हो, मतलब यहाँ से कस्टमाइज करके। उसके बाद डिजाइन का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे डिजाइन इश्यूज बाय कंपनी, डिजाइन प्रोजेक्ट डिजाइन इश्यूज का स्टेटस वगैरह, कोऑर्डिनेशन इश्यू स्टेटस वगैरह सब चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। कोऑर्डिनेशन इश्यू बाय कंपनी, इश्यू एक्टिवेट, एक्टिव वर्सेस क्लोज यहाँ पे देख सकते हो। इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज करके यहाँ पे सेम आपको जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फील्ड इश्यूज वगैरह दिए, फील्ड इश्यू आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे ऐड करके। अगर आपको यहाँ पे क्वालिटी इश्यूज देखने तो क्वालिटी इश्यूज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, क्वालिटी इश्यू स्टेटस। ठीक है, ऐड कर, ये हो गया यहाँ पे ऐड, इसको सेव करना है।
पेज लेआउट सेव। ओके, तो यहाँ पे ऐसे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर गो टू फील्ड मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो हम फील्ड मैनेजमेंट के पेज पे चले जाएंगे। इसके बाद फील्ड मैनेजमेंट यानी कि जो हमने पिछले सेशन में देखा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अगर फील्ड मैनेजमेंट में कुछ इश्यू वगैरह है तो आप वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। फिर से हम इनसाइड पे चले जाते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है प्रोजेक्ट कंट्रोल, इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। तो सेम इसमें भी सेम वही ऑप्शन दिए, एक्सपोर्ट, कस्टमाइज। कोई लेआउट आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो कस्टमाइज करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ से इसको एक्सपांड भी कर सकते हो और यहाँ से उसके सेटिंग्स भी दिए। यहाँ पे आप सेटिंग्स में उसके लास्ट अपडेट वगैरह कब है वो चीजें देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्वालिटी दिया है, क्वालिटी इश्यूज क्या है, क्वालिटी में अगर कोई इश्यू वगैरह क्रिएट किए होंगे तो वो इश्यू आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे हमने पिछले इसमें डिजाइन में इश्यू क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी इश्यू भी क्रिएट कर सकते हो अगर है तो। उसका स्टेटस, एक्टिविटी वगैरह आपको यहाँ पे दिखेगा। इश्यू रूट कॉज क्या है वो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, इसके भी सेम सेटिंग है। यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो और यहाँ से कोई लेआउट इसमें ऐड करना है तो कस्टमाइज करके ऐड करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे सेफ्टी का ऑप्शन। तो यहाँ पे सेफ्टी के रिलेटेड अगर कोई इश्यू क्रिएट हुआ है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। प्रोजेक्ट में कोई इश्यू है वो यहाँ पे दिखेगा। सेफ्टी इश्यू बाय कंपनी वो होगा तो यहाँ पे शो होगा। इसको ऐसे एक्सपोर्ट करेंगे, कस्टमाइज करके यहाँ से लेआउट ऐड करेंगे। यहाँ पे दिया है डेटा कनेक्टर सॉरी, इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ, ठीक है, डेटा कनेक्टर में आने के बाद आपका जो भी डेटा होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। फिलहाल यहाँ पे कोई डेटा वगैरह नहीं है। यहाँ पे शेड्यूल दिया है, शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी आपके प्रोजेक्ट का शेड्यूल है वो यहाँ पे शो होता है। ठीक है, इसको आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे आप एक्सट्रैक्शन शेड्यूल दिया है तो आप ये डेटा जो है मंथली भी कर सकते हो, डेली भी कर सकते हो। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो आप डेली इसका डेटा ईमेल के थ्रू जनरेट कर सकते हो, यानी कि आपके ईमेल में वो ऑटोमेटिकली डेली वो डेटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। तो सिंपल आपको रन एक्सट्रैक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया इंक्लूड डेटा फ्रॉम। तो एडमिन से डेटा चाहिए तो एडमिन ले सकते हो, और इश्यूज के रिलेटेड चाहिए तो इश्यूज ले सकते हो, शेड्यूल ले सकते हो, टेक ऑफ, ट्रांसमीटर, जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। या फिर क्लैशेस के रिलेटेड चाहिए तो क्लैशेस यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रन पे क्लिक करना है। प्रिपेयरिंग डेटा एक्सट्रैक्शन, ये प्रिपेयर हो रहा है। प्रिपेयर होने के बाद ये उस यूजर के मेल आईडी पे चला जाएगा और यहाँ पे भी आपको शो होगा। ठीक है, इसको प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो ये बाद में देखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, रिपोर्ट। रिपोर्ट पे मैं क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में रिपोर्ट क्रिएट की थी वैसे ही इसमें भी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट चाहिए, इश्यू डिटेल चाहिए या फिर इश्यू के स्टेटस समरी चाहिए, वो यहाँ पे डालना है। फॉर्मेट कौन सा चाहिए, पीडीएफ वगैरह, क्रिएट कब क्रिएट करना किया हुआ है चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पास्ट 7 days, यस्टरडे, जिस भी डेट का आपको रिपोर्ट चाहिए वो यहाँ पे डाल देना है, सिलेक्ट करना है। आईडी भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, सब सेटिंग करने के बाद इसको रन रिपोर्ट करना है। नो, जस्ट रन द रिपोर्ट वन टाइम। ठीक है, यहाँ पे दिया सेव टेम्पलेट कैन बी रन अगेन लेटर, मतलब अगर आपको बाद में भी इसके अकॉर्डिंग कोई रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे यस करना है, और अगर सिर्फ वन टाइम चाहिए तो नो पे क्लिक करके रन रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे रिपोर्ट फिर से जनरेट हो रही है। पिछले इसमें सेशन में हमने ये 2 रिपोर्ट जनरेट की थी, उसमें जो आपको शो हो रही थी वो वही सेम यहाँ पे भी आपको शो हो रही है। देखो, रिपोर्ट क्रिएट हो गई है। इसको मैं ओपन कर देती हूँ, ये आ गई यहाँ पे। इससे आपको रिपोर्ट दिखेंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ हमने डिटेल की रिपोर्ट ली थी। अगर आप चाहो तो दूसरे भी ले सकते हो रिपोर्ट्स, जैसे
इश्यू समरी की कोई रिपोर्ट चाहिए होगी तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो, और ग्रुप बाय लोकेशन कंपनी जो भी होगा वो डाल सकते हो यहाँ पे। कौन से फॉर्मेट में चाहे, एक्सेल में भी आप इसको ले सकते हो, और रन रिपोर्ट करना है, रन। ठीक है, ये भी यहाँ पे रिपोर्ट रन हो रही है। ठीक है, ये रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई। इसको भी क्लिक करके हम सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे। ये आ गए यहाँ पे इश्यू समरी। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह जनरेट कर सकते हो। अभी आते हैं फिर से डेटा कनेक्टर में। डेटा कनेक्टर यहाँ पे हो गया है क्रिएट। इसको यहाँ से डाउनलोड करते, इसको रिफ्रेश कर देती हूँ एक बार, और फिर यहाँ से डाउनलोड। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हो। ये जिप फाइल में यहाँ पे ओपन हो रही है। ये आ गए एक्सेल के फॉर्म में, आपको ये शो हो रही है, तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो डबल क्लिक करके, या फिर फिलहाल इसमें कोई डेटा नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो ये आपका ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा, टेक ऑफ सबमिटल शीट रिलेटेड। यहाँ पे जाते फिर से एडमिन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट रिलेटेड, कंपनी रिलेटेड, जो भी आपका पूरा BIM 360 में आपने वर्क किया है उसका डेटा आपको यहाँ पे शो होगा। तो आप वो डेली भी जनरेट कर सकते हो, वीकली भी जनरेट कर सकते हो, और मंथली भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये डेटा है शो हो रहा है, यूजर ID, उसका स्टेटस, कंपनी, सब चीजें आपको यहाँ पे शो होती है। क्लोज कर देती हूँ।